गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस के बारे में हम लोग करते हैं, तो इसकी जो समरी है वो हम पहले कर चुके हैं और जो गोइंग प्लेसेस है वो लिखा गया है A.R. बर्टन के द्वारा। A.R. बर्टन जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, ज्यूरिख के रहने वाले हैं और मॉडर्न राइटिंग से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जो मेजर कैरेक्टर्स अगर मैं आपको बता दूँ तो मेजर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे सोफ़ी है, जेंसी जो कि सोफ़ी की फ्रेंड है, जॉफ जो कि सोफ़ी का एल्डर ब्रदर है, सोफ़ी का फादर है, सोफ़ी की मदर है और सोफ़ी का भाई जो डेरिक है वो है। हम कैरेक्टर्स के बारे में, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं समरी में। और यहाँ पे स्टोरी ऑफ सोफ़ी की जो स्टोरी है वो यहाँ पे बताई गई है और जो थीम है चैप्टर की वो कौन सी है, एडोलसेंस, फैंटेसीज एंड हीरो वर्शिप, ये इस स्टोरी की थीम है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं गोइंग प्लेसेस की लाइन टू लाइन। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक ओपन करेंगे और नहीं है तो आप स्क्रीन पे देखकर इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई लीव, सोफ़ी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। सोफ़ी ने कहा स्कूल से घर आते हुए कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी, यहाँ से कहाँ से, स्कूल से, जो पीछे दिख रहा है, कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी, स्कूल से जाऊँगी तो मैं एक बुटीक खोलूँगी। अब बुटीक क्या होता है? ए स्मॉल शॉप दैट्स सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। तो उस शॉप को हम क्या बोलते हैं? बुटीक बोलते हैं। Jancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. लिंकिंग का मतलब क्या होता है? टाइम, टी है ये। टाइम होता है, टाइम मतलब जोड़ते हुए, कि जेंसी को अपनी जो बाहें, जो हाथ दोनों ने एक दूसरे के पकड़े हुए थे, तो दोनों हाथ पकड़कर जिस तरह से सड़क पर जा रही थी, तो जेंसी को इस बात पे संदेह होता है। किस बात पे संदेह होता है? कि इन फ्यूचर जो सोफ़ी है वो एक बुटीक खोल लेगी। टेक्स मनी सॉफ, समथिंग लाइक दैट। सॉफ जो है वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये जो नाउन है वो यूज़ किया गया है किसके लिए? सोफ़ी के लिए। पैसा लगता है सॉफ ऐसा कुछ करने में। ये बात किसने कही? जेंसी ने कही। आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। मैं पैसे का जो है इंतज़ाम कर लूँगी, सड़क पर दूर घूरते हुए सोफ़ी ने बोला। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। फिर जेंसी वापस से बोलती है कि इतना पैसा बचाने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। We will be a manager then? Yes, of course. To begin with, till I have got enough. But anyway, I know just how it was all going to look. उसके बाद सोफ़ी फिर से वापस से डे ड्रीमिंग अपनी स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि ठीक है, अच्छा तो पहले मैं मैनेजर बन जाऊंगी और जब मेरे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो जब तक मैं मैनेजर रहूँगी, जब तक मेरे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा न हो जाए। और खैर जो भी हो, मैं जानती हूँ कि वास्तविकता में कैसा लगेगा मुझे और कैसे मुझे ये सब करना है। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ। जेंसी वापस से उसे जो है सच्चाई का सामना करवाते हुए कहती है कि वे तुम्हें एकदम से ही मैनेजर नहीं बना देंगे सोफ़ी। आई वुड बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफ़ी सेड, आई विल बी नेचुरल। तो सोफ़ी यहाँ पे कहती है
कि मैं किसके जैसी, मैरी क्विंट के जैसी बन जाऊंगी। अब मैरी क्विंट कौन है, जो कि बहुत ही एक फेमस फैशन डिज़ाइनर हुआ करती थी। तो यहाँ पे सोफ़ी कहती है कि मैं मैरी क्विंट की तरह हूँ और मेरा यह काम जो है वो मेरी प्रतिभा के अनुकूल ही होगा, यानी कि मैं भी सीधी जो है वो एक दिन मेरी प्रतिभा को कोई ज़रूर पहचानेगा और अवश्य ही मैं अपना बुटीक भी खोल पाऊँगी। नेक्स्ट, they will see it from the start. I will have the most amazing shop this city ever seen. और वे सभी यानी कि जो सभी शहर वाले हैं वो मेरी प्रतिभा को शुरू में ही देख पाएंगे और मेरी दुकान एक सबसे बड़ी दुकान होगी शहर की, ऐसी शानदार दुकान होगी जितनी शानदार आज से पहले किसी ने कभी भी नहीं देखी है। जेंसी कहती है नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। ईयर मार्क्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो मीन्स होता है ऑलरेडी रिजर्व्ड, ऑलरेडी रिजर्व्ड। बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलंकली। मेलंकली का मतलब होता है क्या, सैड। शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स। उसके बाद जेंसी फिर से उसे बोलती है और कहती है कि यह सोचकर जेंसी जो है वो वापस उसको कहती है कि हम दोनों को बिस्किट फैक्ट्री के लिए पहले से ही हमें जो है सोच लिया गया है कि हम दोनों जैसे ही स्कूल पास आउट करेंगे वैसे ही हम लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। तो ऐसा हमारे लिए पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है और जेंसी इस बात को बोलकर उदास होती है। शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स। जेंसी चाहती है कि सोफी जो है वो इस तरह की बातें ना करे जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। When they reached Sophie Street, Jency said, "It is only a few months away now, Soph, you really should be." जेंसी जो है वो फिर उसे कहती है कि जब वे सोफी की गली में पहुंचे तो जेंसी बोली कि अब तो कुछ महीने की ही बात है सॉफ, यू शुड बी सेंसिबल। और तुम्हें क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा तुम्हें सचमुच समझदारी से काम लेना चाहिए। दे डू नॉट पे वेल फॉर द शॉप वर्क। वे दुकान में काम करने के लिए तुम्हें कोई ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं देंगे। एंड यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और तुम ये बात जानती हो कि कभी भी शॉप पे काम करने के लिए तुम्हारे फादर तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे। तो इस पे सोफी वापस से अपना जो है सपना जो है वो बदलती हुई कहती है कि ठीक है, और एन एक्ट्रेस कि यदि मैं एक मैनेजर नहीं बन पाई तो मैं क्या बन जाऊंगी, एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर्स रियली मनी इन दैट। और वास्तविकता में यदि एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो मेरे पास सच में ही बहुत सारा पैसा होगा। यस, एंड आई वुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और फिर मैं क्या कर पाऊंगी कि बुटीक भी खोल पाऊंगी अपना, क्योंकि पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और साथ में मैं एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी। और एक्ट्रेस बनने के साथ साथ में मैं क्या कर लूँगी कि अपना बुटीक पे भी काम कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि एक्ट्रेसेस डू नॉट हैव वर्क फुल टाइम, डू दे? कि एक्ट्रेसेस को पूरा समय काम नहीं करना होता है। क्या वे करती हैं? एनीवे दैट और अ फैशन डिज़ाइनर। और अगर एक्ट्रेस भी नहीं बन पाई तो मैं क्या बन जाऊंगी, या तो वह फिर फैशन डिज़ाइनर और समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड। तुम जानती हो कि कुछ ऐसा जो अधिक अच्छा काम हो, ऐसा कुछ मैं करना चाहूँगी। बिट मीन्स होता है लिटिल, बिट मीन्स होता है क्या, लिटिल होता है। और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है रिफाइंड, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। And she turned in through the open street door, leaving Jency standing in the rain. और उसके बाद सोफी जो है वो जेंसी को बारिश में ही खड़ा छोड़ अपनी गली में खुले दरवाजे के अंदर चली जाती है। If ever I come into money, I will buy a boutique. अगर कभी मेरे पास पैसा हुआ तो मैं बुटीक खरीदूंगी।
if you ever come into money, you will buy as us a blessed decent house to live. Blessed का मतलब क्या होता है? Fortunate. फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्यशाली। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है नाइस। उसके बाद जेंसी कहती है कि अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हुआ, और अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हुआ तो तुम हमारे रहने के लिए एक अच्छा शानदार घर खरीद देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. तो सबसे पहले स्कूपिंग का मतलब होता है क्या? कि पिकिंग अप समथिंग विद अ स्पून, यानी कि स्पून से निकालना, किसी चीज को उठाना। शेपर्ड्स पाई मीन्स क्या होता है? ए बेक्ड डिश ऑफ कुक्ड मीट कवर्ड विद कुक्ड पोटैटो, यानी कि पके आलुओं से ढकी मीट का जो एक तरह का व्यंजन होता है, एक तरह की डिश होती है, तो उसको शेपर्ड्स पाई हम बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लम्प। प्लम्प का मीनिंग होता है चुबी, यानी कि गोल मटोल। चुब्बी चिप्स डिंकल लिप्स, वो वाली पोएम में आपने सुना होगा। तो गोल मटोल सा जो होता है। ग्रीमी का मतलब होता है क्या? फियरफुल। स्वेट का मतलब आप सभी को पता ही होगा, पर्स्पिरेशन मीन्स पसीना। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग। सोफी के जो पापा होते हैं वो पूरी ताकत के साथ अपने मुंह में शेफर्ड पाई जो है उसको चम्मच से डाले जा रहे थे, और दिन भर की मेहनत की वजह से उसके चेहरा जो है वो अभी भी गंदा और पसीने से भरा हुआ था। ये डेरेक है जो पिक्चर में आपको दिख रहा है चेयर के पीछे। अगली लाइन हम इन्हीं के बारे में, मिस्टर डेरेक के बारे में ही पढ़ेंगे, जो अपनी पापा की चेयर के ऊपर बैक साइड से लटके हुए हैं। She thinks money grows on trees. Do not see, Dad, said little Derek hanging on the back of his father's chair. और जो छोटा डेरिक है, जो कि अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, तो वो एकदम से बोलता है अपने कि वह सोचती है। कौन सोचती है? तो यहाँ पे शी जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया किसके लिए? सोफी के लिए, कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। क्या वो ऐसा नहीं सोचती है डैड? और अपने पापा की कुर्सी के पीछे लटकता हुआ छोटा डेरिक इस बात को बोलता है। देयर मदर शाइड, और उनकी माँ भी इसी के लिए हाँ बोलती है। शाइड का मतलब होता है वैसे ब्रेथ्ड सैडली, यानी कि आहा भरना। Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. तो सबसे पहले स्टूप्ड का मतलब होता है क्या? बेंट, झुकना। उसके बाद है सिंक, जो किचन में जो लगा होता है उसको बोलते हैं, जिसमें बर्तन वगैरह साफ किए जाते हैं, उसको बोलते हैं सिंक। इनकॉन्ग्रिटी मीन्स होता है नॉट मैचिंग। नेक्स्ट है डेलिकेट होता है मीन्स वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट है बो का मतलब होता है स्लिप नॉट, यानी कि जो स्ट्रिंग उसने लगाए हुए हैं एप्रन के अंदर वो बिल्कुल हल्के से बंधे हुए हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है क्या? डोरियां, जिसको हम कहते हैं फाइन कोड्स हम उनको बोल सकते हैं, डोरियां हम हिंदी में बोलते हैं।
नेक्स्ट, सोफी जो है वो अपनी मदर की तरफ देखती है। सोफी जो है वो सिंक के ऊपर झुकती हुई अपनी माँ की कमर को देखती है। उस नाजुक से स्ट्रिंग की जो कि ड्रेस के साथ में सही से मैच भी नहीं कर रही है, उसकी असंगति को यानी कि उसके बेमेल को जो है हैरान होती हुई देखती है, जो उसके एप्रन की डोरी को बांधे हुए थे। नेक्स्ट, द डेलिकेट सीमिंग बो एंड क्रूक्ड बैक। क्रूक्ड का मतलब क्या है? तो क्रूक्ड का मतलब है क्या? बेंट, कि कोमल दिखाई देता कंधा और मुड़ी हुई पीठ जो ध्यान देती है सोफी अपनी मदर की तरफ। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक इन द विंडोज and small room was steamy from the stove and cluttered with heavy breathing। cluttered का मतलब क्या होता है? तो cluttered का मतलब होता है मेड द क्लैटरिंग साउंड, यानी कि खड़खड़ाने की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं। हैवी ब्रेथिंग मैन इन द वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप। यहाँ पे VEST लिखा हुआ है, तो वेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इन हिज वेस्ट एट द टेबल, टेबल के बाएं तरफ। एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, पाइल्ड अप का मतलब क्या होता है? ढेर लगना, यानी कि एक जो ढेर जो होता है उसको बोलते हैं। एंड क्लटर्ड विद एंड टेबल डर्टी वॉशिंग इन द कॉर्नर, सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट। शी वेंट टू लुक फॉर द ब्रदर जॉफ। और जो सारी चीज़ें जो है, क्या क्या वहाँ पे उसके घर का जो सीन है वो क्या क्या दिखाया जाता है जिससे कि उनकी गरीबी के बारे में पता चलता है, तो यही कुछ लाइनें हैं जिनसे हमें उनकी घर की कंडीशन के बारे में पता चलता है। जैसे कि वो बोलती है क्या कि शाम का समय होता है और शाम के पहले ही खिड़कियों को काला कर चुकी थी क्या, और शाम जो थी वो खिड़कियों को काला कर चुकी थी, यानी बाहर जो था वो शाम का समय था, एक छोटा सा कमरा चूल्हे के कारण पहले ही भाप से भर गया था। मेज पर बैठे जोर जोर से सांस लेते बनियान पहनने वाले व्यक्ति, यानी कि कौन? सोफी के फादर से, और धुलने के लिए कोने में ढेर लगी चीज़ों से वह छोटा सा कमरा भरा हुआ था। सोफी को अपना दम घुटता हुआ नजर आता है इस छोटे से घर में, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझती है। वह अपने भाई जॉफ को ढूंढने के लिए चली जाती है। He was kneeling on the floor in the next room tinkering। तो टिंकरिंग का मतलब होता है क्या? रिपेयरिंग। With a part of motorcycle over some newspaper spread on the carpet। और जैसे ही सोफ़ी जो है वो अपने भाई जॉफ को देखने के लिए जाती है, वो उसके कमरे के पास जाती है और कमरे के बाहर से वो नोटिस करती है क्या कि उसका भाई जो है वो कमरे में फर्श पर झुका हुआ है, ज़मीन पर फैले हुए अखबार पर रखे मोटरसाइकिल के किसी हिस्से की जो है रिपेयरिंग वो कर रहा है, जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है। He was 3 years out of the school, और उसे स्कूल छोड़े 3 साल हो चुके हैं। An apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city। और अब वह मैकेनिक की ट्रेनिंग ले रहा था, इस काम के लिए वो हर रोज शहर के दूसरे कोने तक जाता था। He was almost grown up now, वह लगभग अब बड़ा हो चुका था। कौन? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोफी के भाई जॉफ की। And she suspected areas of his life about which she knew nothing। suspected का मतलब क्या होता है? तो suspected का मतलब होता है doubted। मीन्स क्या? of his life about which she knew nothing, about which he never spoke। और जो सोफी है उसको क्या कि
जीवन के कुछ एरिया, कुछ जो कंडीशन थी, कुछ दिन ऐसे थे जिनके बारे में सोफ़ी कुछ भी नहीं जानती थी और जिनके बारे में अभी तक जॉफ ने सोफ़ी को कुछ भी नहीं बताया था। he said little at all ever voluntarily। वॉलेंट्रीली का मतलब होता है ऑन हिज ऑन, यानी कि अपनी इच्छा से। और जॉफ जो है वो अपनी इच्छा से तो शायद कभी ही कुछ बोलता था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। प्राइज्ड आउट का मतलब होता है फोर्स्ड हिम टू स्पीक, जबरदस्ती बुलवाना, कि जो उससे जो बातें हैं यानी कि जबरदस्ती उसके मुंह से शब्द निकलवाने पड़ते थे, बिल्कुल ऐसे ही शब्द निकलवाने के लिए कोशिश करनी होती थी जैसे ज़मीन से पत्थर निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। और सोफ़ी की उसकी इस चुप्पी से सोफ़ी नफरत करती थी, ईर्ष्या करती थी। वेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज टफ, he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been। और जब वह चुप होता था तो लगता था कि वह शायद संसार के दूसरे किसी जगह पर सोचकर चला गया है, यानी कि सोचते हुए शायद कहीं और पहुंच गया है। एंड शी हैड नेवर बीन, जहाँ उस जगह पर शायद जो जॉफ है वो चला गया है जो कि सोफ़ी ने कभी नहीं देखी है। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स, चाहे भले ही वो जो जगह है वो कहाँ की हो, जो वहाँ का जो सिटी है, नगर है, वहाँ के बाहरी किराने वाली जगह ही चाहे क्यों ना हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो आप करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क after school? Where was it most likely that the two girls would find work after school? Next question, what were the options that Sophie was dreaming of? Next question, why does Jency discourage Sophie from having dreams? So आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।